दोस्तों, जो स्त्री चार बातें हंसकर सहन कर ले तो समझ लो उस स्त्री का चरित्र। दोस्तों, एक घर में एक सन्यासी आया और बोला, महाराज मुझे आज रात के लिए शरण दे दो, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। उस घर में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी ने कहा, आ जाओ महाराज, आज रात आप यहीं रुक लो। सन्यासी अंदर गया। उस स्त्री ने सन्यासी को भोजन कराया और वह बिस्तर पर लेट गया। उस समय उसका पति शराब पीने के लिए बाहर गया था। तो उसकी पत्नी ने सोचा, जब तक मेरे पति नहीं आ रहे हैं तब तक मैं अपने प्रेमी से मिल आती हूँ। वह स्त्री तुरंत तैयार हुई और अपने प्रेमी से मिलने के लिए घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसको अपना पति आता दिखाई दिया तो वो वहीं से लौट आई और घर पर आकर पहले जैसे हो गई। उसने अपना श्रृंगार सब उतार दिया था, जो श्रृंगार करके वो अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। उसके पति ने अपनी पत्नी को देख लिया था। वो शराब के नशे में घर आया तो अपनी पत्नी से पूछा, तुम सज धज कर कहाँ जा रही थी? तो पत्नी ने अपने पति को कुछ नहीं बताया। इस पर पति को गुस्सा आया और उसे खूब मारा, फिर एक खंभे से बांध दिया। जब उसके पति को होश नहीं रहा कि वह कहाँ पर पड़ा है, उसी समय उसकी सहेली आई और बोली, तुम्हारा पति तुमसे मिलने को तड़प रहा है, जाओ उससे मिलकर आओ। पत्नी ने कहा, सखी मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे पति ने मुझे बांध दिया है। उसने कहा, यदि तुम मुझे छोड़ दो और मेरे बदले खुद बंध जाओ तो मैं अपने प्रेमी से मिलकर आ सकती हूँ। उसकी सखी ने ऐसा ही किया। वह उसकी जगह खुद बंध गई और वो अपने प्रेमी से मिलने पहुँच गई। और इधर उसके शराबी पति को थोड़ा होश आया तो उसका गुस्सा कम हो गया। पति ने कहा, अगर तू वादा करे कि आज के बाद तू अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तो मैं तुझे खोल सकता हूँ। उसके सखी ने आवाज़ के पकड़े जाने के डर से वह चुप रही। शांत देखकर शराबी पति ने फिर से कहा, अगर तू मेरा कहना मानेगी तो मैं तुझे खोल सकता हूँ। उसकी सखी फिर से शांत रही, क्योंकि अगर वह बोलेगी तो पकड़ी जाएगी। पति को कोई आवाज़ न मिली तो उसको गुस्सा आया और तेज़धार औजार से उसे फेंक कर मार दिया तो उसकी नाक में लग गई और वह नाक कट गई। थोड़ी ही देर में उस शराबी की पत्नी आई और बोली, मेरा पति जागा तो नहीं था? तब उसकी सहेली ने बताया, तेरे पति ने मेरी नाक काट दी, तू मुझे जल्दी से छोड़ दे और मैं यहाँ से जा रही हूँ। पत्नी ने अपनी सहेली को खोल दिया और फिर खुद से बंध गई। फिर से उसके पति को होश आया तो फिर से अपनी पत्नी से पूछा, अगर तू अपने पापों की क्षमा मांग ले तो मैं तुझे खोल दूंगा। पत्नी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरी नाक काटी थी, देख ऊपर वाले के चमत्कार से मेरी नाक पहले जैसे हो गई। उसके पति ने देखा तो सच में वह दंग रह गया कि ज़मीन पर तो खून पड़ा है पर मेरी पत्नी की नाक पहले जैसी है। उसके पति ने पत्नी को देवी मानकर उसे खोल दिया। यह सब सन्यासी बैठा चुपचाप देख रहा था कि कैसे उसने अपने पति को बेवकूफ़ बनाया है। और उसका पति देवी मानकर उसकी पूजा करने लगा और बोला, देवी जी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब देखकर सन्यासी को हंसी आई और बोला, स्त्री को कोई नहीं समझ सकता कि उसका चरित्र कैसा है। वह सन्यासी सुबह होते ही वहाँ से चला गया। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि एक स्त्री का चरित्र कोई नहीं समझ सकता।